हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू की पोएम 3 मैकैवटी द मिस्ट्री कैट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग विद द पोएम, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक, इज मैकैवटी अ रियल कैट? इज मैकैवटी अ कैट रियली? क्या मैकैवटी वास्तव में कोई कैट है? तो इसका आंसर रहेगा नो, मैकैवटी इज नॉट अ कैट रियली। इफ नॉट, हु कैन मैकैवटी बी? तो मैकैवटी कौन हो सकती है? मैकैवटी जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोइट हुज एक्शंस रिजेंबल्स दोज ऑफ अ क्रूक्स। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इमेजरी कैरेक्टर है जो कि पोइट ने क्रिएट किया है, और उसके एक्शंस किससे रिजेंबल करते हैं? एक क्रूक से रिजेंबल करते हैं, एक क्रिमिनल से रिजेंबल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ। जो सारे कानूनों को डिफाई कर देता है, मना कर देता है, मानता नहीं है, तोड़ देता है। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड। स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो बेफल्ड है। बेफल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड है। क्यों कन्फ्यूज्ड है? बिकॉज whenever they reach the scene of crime they cannot find मैकैवटी। जब भी वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं वो मैकैवटी को वहाँ पर नहीं पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, blank is there because now question number 3, blank is there because मैकैवटी moves much faster than them। much faster than them क्यों? nobody can catch मैकैवटी at the scene of crime। क्राइम सीन पर कोई भी मैकैवटी को पकड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं पकड़ सकता है? क्योंकि मैकैवटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, एंड मूव्स मच फास्टर दैन देम, उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ मूव करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। जूल्स वर्ने ने ये कहा है कि जो कैट है आई एम श्योर कि कुड वॉक ऑन अ क्लाउड, क्लाउड पर चल सकता है, विदाउट कमिंग थ्रू, बिना दिखाई दिए। तो विच लॉ इज मैकैवटी इज ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ दिस कमेंट? इस जो लाइन है, इस लाइन को अगर देखें तो मैकैवटी कौन से लॉ को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे? इन द लाइट ऑफ द अबव कमेंट मैकैवटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के लॉ को यहाँ पर वो ब्रेक कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकैवटी इन 2 or 3 स्टेंजाज इन योर ओन। जो मैकैवटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया? जिस पोइट कहता है कि इफ़ यू वुड नो इफ़ यू सो हिम, अगर तुमने उसे देखा होता तो तुम्हें पता होता वो कैसा है। तो मैकैवटी क्या, एक जिंजर लाइक कैट है जो कि बहुत ही टॉल है, थिन है, और उसकी आंखें जो हैं अंदर की तरफ धंसी हुई, संकन इन, एंड हिज ब्रोज डीपली लाइंड विथ थॉट, और उसकी जो रोज हैं वो बिल्कुल सीधी हो गई हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है। वाइल इट्स हेड हाईली डूम्ड, उसका जो हेड है वो काफ़ी डूम नज़र आता है, गुम्मत के आकार का। इट्स कोट इज डस्टी एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ड, जो उसका कोट है वो नेग्लेक्ट की वजह से धूल से भरा हुआ है, एंड उसकी विस्कर्स जो है वो कि अनकॉम्ड है। अनकॉम्ड मीन्स उनको अच्छे से बहाया नहीं गया है। और उसका जो हेड है, इट स्वेज इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड इट ऑलवेज वाइड अवेक इवन व्हेन वन थिंक्स दैट इट इज हाफ अस्लीप। उसका जो है सिर है वो सांप की तरह उसके सिर की मूवमेंट होती है, उसके सर की मूवमेंट होती है, वो स्वे करता है अपने हेड को साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड में। और वो जब आपको लगता है कि वो कुछ सोया हुआ है, हाफ अस्लीप है, तब आप जान सकते हैं कि वो क्या है, वो पूरी तरह से जागा हुआ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स इज देयर मैकैवटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। ये सही है बिल्कुल कि मैकैवटी एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है, वो एक मास्टर क्रिमिनल है। मैकैवटी कैन डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। नहीं, एक फकीर भी, जो उसकी पावर ऑफ लेविटेशन है वो एक फकीर को भी क्या करती है, स्टेयर करने पर मजबूर कर देती है। तो ये फॉल्स रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैकैवटी हैज सुपर नेचुरल पावर्स। मैकैवटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। जो उसके अंदर पावर्स हैं वो सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल लॉ है या ह्यूमन के जितने भी लॉज होते हैं ह्यूमन बींग के लिए, उन सबको वो डिफाई करता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ट्रू, सही। मैकैवटी इज वेल ड्रेस, स्मार्ट एंड ब्राइट। बिल्कुल भी नहीं, मैकैवटी का जो कोट है वो बिल्कुल डस्टी है, उसकी आईज जो है संकन है, वो थिन है, टॉल है। मीन्स मैकैवटी क्या है कि वेल ड्रेस्ड पर्सन नहीं है, तो ये रहेगा फॉल्स। मैकैवटी इज अ स्पाई और ट्रिक्स्टर और अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन। हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा कि मैकैवटी एक स्पाई है, एक ट्रिक्स्टर है, ट्रिक्स्टर मीन्स जो चालबाजियाँ चलता है, और एक क्रिमिनल है, वो तीनों चीज़ें एक चीज़ में शामिल है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू रहेगा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a fiend and monster? Yes, कि पोइट जो है वो कैट का फॉन्ड ऑफ लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन होना, जो पोइट है वो कैट्स का काफ़ी शौकीन है। ही कॉल्स मैकेविटी अ फैंड एंड अ मॉन्स्टर, उसको वो दुश्मन और एक मॉन्स्टर राक्षस क्यों बताता है? बिकॉज ही माइट हैव वांटेड टू पोर्ट्रे एन एविल साइड, वो है उसका जो कैट का इविल साइड है, जो बुरा साइड है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ही माइट हैव यूज्ड अ कैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नेगेटिव कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर को दिखाने के लिए उसने कैट का यहाँ पर नाम दिया है, जो कि एक क्रिमिनल है एंड एस्केप्स इजीली फ्रॉम पुलिस, जो पुलिस से आसानी से बच जाता है। द क्विक मूवमेंट ऑफ द कैट एंड इट्स मिस्टीरियस आइज माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम टू क्रिएट द इविल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ कैट, कि जो कैट की आंखें होती हैं और जो उसके मूवमेंट होते हैं उनकी वजह से उसको लगता है कि एक क्रिमिनल को दिखाने के लिए कैट सबसे अच्छा कैरेक्टर हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हैज़ द पोइट यूज्ड एग्जैगरेशन फॉर द स्पेशल इफेक्ट? यस, पोइट हैज़ यूज्ड एग्जैगरेशन हियर। एग्जैगरेशन होता है एक पोइटिक फिगर होता है जिसमें मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो यहाँ पर पोइट ने एग्जैगरेशन को यूज किया है। फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड, कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसने ग्रेविटी के लॉ को ब्रेक कर दिया है, वो एक मॉन्स्टर है डेप्रिविटी में, एंड अ फ्रेंड इन शेप ऑफ फ्रेंड, वो एक फ्रेंड के रूप में क्या है? फ्रेंड है, दुश्मन है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर इसके। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लैंक स्क्वायर, डिस्पेयर, जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसको उसने क्या कर दिया? बैफल कर दिया, परेशान कर दिया है, डिस्पेयर कर दिया, निराश कर दिया उसने फ्लैंक स्क्वाड को। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने ग्रेविटी के लॉ को ब्रेक कर दिया। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, जो उसकी पावर है लेविटेशन की मीन्स एयर में फ्लोट करने की, उसकी वजह से एक फ़कीर एक वो भी लगातार उसे स्टेयर करता रहता है, लगातार देखता रहता है, घूरने पर मजबूर है। ही इज़ अ फ्रेंड इन फ्लाइन शेप एंड मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, वो एक दोस्त के शेप में क्या है? दुश्मन है, एक मॉन्स्टर है। सो हियर योर chapter is your poem question answer are completed here. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my video. Thank you, have a nice day.